कानपुर के ककवन विकास खंड क्षेत्र में दर्जनों गायों की हुई मौत। प्रशासनिक अमला गुपचुप तरीके से गायों को जंगल में फेंकता रहा। गायों के शव जंगलों में सड़ते मिले। किसके संरक्षण में किया जा रहा है गायों की भूख प्यास से खिलवाड़? गौर से देखिए इन दृश्यों को, ये आपको विचलित कर सकते हैं। ये वही गायें हैं जिनको हिंदू समाज माता की संज्ञा देता है, जिनकी सुरक्षा और देखरेख की कसम शासन स्तर पर रोज खाई जाती है। इनके खाने, पानी व बेहतर जीवन के लिए गौशाला का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ये गौशालाएं इन गायों के लिए श्मशान साबित हो रही हैं। जहां गौशाला के आसपास लगभग 1 दर्जन से अधिक गाय मृत अवस्था में पड़ी हैं। इन मृत गायों को देखने पर आसानी से पता चल सकता है ये किसी बीमारी से नहीं बल्कि भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इन बेसहारा गायों के लिए एक छत तथा बेहतर दाने पानी का प्रबंध किया गया था, तो नतीजे में इतनी लाशें कैसे बिछ गईं? न हरा चारा, न भूसा, खिलाने के लिए सिर्फ प्याल, वो भी सूखा। न गायों के लिए सर्दी से बचाव, न साफ पानी की व्यवस्था। सबसे अहम सवाल ये है कि गायों की इन मौतों का जिम्मेदार कौन और इन्हें तड़प तड़प कर मरने देने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही कब होगी? वहीं गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बेसहारा गायों के लिए गौशाला बनी थी। न तो गायों के लिए गौशाला में चारा पानी है और न ही गौशाला में बाउंड्री है। आए दिन गौवंशों की भूख प्यास से तड़प कर मौत हो जाती है। फिर मृत गायों को जंगल में फेंकने का सिलसिला रोज जारी रहता है और बदबू से ग्रामीणों का रहना व राहगीरों का निकलना और उठना बैठना मुश्किल है। इस पूरे मामले पर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि गौशाला के अंदर जाने से भी मना कर दिया और गेट पर ताला डलवा दिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बिहारीपुर। बताइए बताइए, आपके बिहारीपुर में जो है गौशाला बनी है जी, क्या है पूरा मामला? गौशाला का मेंटेनेंस बहुत खराब है। अच्छा जी, अरे जंगलों में गाय मरी पड़ी है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ जब जानवर खत्म हो जाते हैं गौशाला में, ट्राली पे लाद के रिक्शे में वहाँ फेंक देते हैं इसे लावारिस। अरे कुछ छुट्टे हुए जानवर हम देख रहे हैं, बहुत छूटे चल रहे हैं। अच्छा, उसके आपकी फसलों का नुकसान? फसलों का नुकसान, आलू नुकसान, गेहूँ की फसल बेकार। बहुत शिकायत एक बात नहीं की आपने? शिकायत यहाँ कोई अधिकारी ऐसा आया ही नहीं आज तक। डॉक्टर से बातें हैं, डॉक्टर साहब आए और देखा सुना चले गए। सौरभ यादव। कहाँ रहते हो? बिहारीपुर का। गौशाला के बारे में कुछ बताएं। गौशाला से यही है समस्या सर जी कि गोरू निकलते हैं, रात में निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं, रात में ज़्यादा निकलते हैं। रात भर तो रखा नहीं पे कोई आदमी पूरा रात जगह रहे तो ही नहीं कर पे, तो बहुत दिक्कत हो। प्रधान से भी कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और 2-4 बार 76 भी कॉल किए, तो वहाँ से भी कहा कि 24 घंटे में तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, 12 घंटे में, तो वहाँ से भी कोई समस्या, कोई समाधान नहीं हुआ। ये जो गौ मरी पड़ी है जंगलों में, इसके बारे में कुछ बताएं। गाय का मर जाती है तो ये लोग इसे रिक्शा ला देते हैं, तो यहाँ से जगह थोड़ी वहीं तो खाई कटी है ना, केवल खाई, ये बाउंड्री तो है ना। ये तो गोरू गौशाला देख लो ना, इधर फांदा दी अपने आप निकल बाहर और बस यहीं पर ऐसे डाल देते, गाड़ देते तो फिर ऐसे फेंक देते हैं। जब थोड़ी बहुत सुनवाई एक 2 बार गैया गड़ी पीछे करी थी कुछ नहीं था, तो बदबू आती, इसकी शिकायत वगैरह करते तो हमें कहते हैं प्रधान से, ने तो 1-2 बार की गड़ाई भी देने, तो फिर गड़ाते नहीं से फेंक देते हुए। वे तो हमें इससे क्या मतलब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश। कहाँ रहते हैं? बिहारीपुर। आपके यहाँ जो गौशाला बनी है क्या है पूरा मामला? साहब गौशाला तो बना है, लेकिन गौशाले की कोई सुरक्षा नहीं, कोई देख रेख नहीं। हम लोगों की खेती सब पूरा मतलब 10-10 सांड, 15-15 गोरू रात भर खाते हैं, सुबह निकल आते हैं। अभी दिन में हम लोग रखा रहे हैं और खाते हुए अभी खेतन के पास हम लोग हैं, तो इधर बदल दे उधर जाते, उसके खाते फिर उसके खाते, ये हाल है यहाँ। जंगलों में जो गाय मरी पड़ी है कहाँ की? जंगलों में गाय मरी थी, सब यहाँ से सब निकालते हैं, गाय निकालते हैं तो। अच्छा, मतलब गड़ते नहीं, फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं सब। हाँ, सब फेंकते हैं। अच्छा, बदबू जो आती है आपको इससे दिक्कत नहीं होती? क्या दिक्कत क्या नहीं साहब, हम लोगों के यहाँ बड़ा दिक्कत है। फिर एक और शिकायत नहीं की? हम भी लोग हर खेती है हमारे यहाँ, तो यहाँ पे लेटते हैं तो बड़ा दिक्कत आती है। शिकायत की? शिकायत किससे करें साहब? बहुत बार शिकायत, आप मतलब कई बार हो चुका है, लेकिन वही काम हो जाता है, बार बार वही होता है। भैया क्या नाम है आपका? अंकित कटियार। अंकित जी बताइए, जो आपकी गांव में गौशाला बनी उसके बारे में कुछ बताएं। ये गढ़ी ग्राम सभा में गौशाला बनी हुई है बिहारीपुर गांव में, और इसकी हालत ऐसी है कि शायद कानपुर नगर में पूरी कोई ऐसी गौशाला नहीं होगी, और शायद सबसे बड़ी गौशाला है ये, लेकिन फिर भी इसकी हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ पर आसपास के किसानों की इतनी दिक्कत है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। थोड़ा ग्रामीण इलाका होने की वजह से, गांव के लोगों को इतनी समझ ना होने की वजह से प्रधान और यहाँ के अधिकारी उन लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोगों ने कई बार सीएम पोर्टल पर शिकायत भी की, जांच भी आई,
बट कोई रिस्पांस आगे ज़्यादा दिखा नहीं। एक दो बार तारबंदी हुई, लेकिन आज तार भी नहीं है, उखाड़ करके शायद अपने खेतों में लगा लिया गया है। जिन लोगों के जिम्मेदारी में है, कहीं आपको तार नहीं दिख रहा है, सब अपने खेतों में चला गया होगा, शायद लगा हुआ था किसी गौशाला में तार होना ही नहीं चाहिए, जिससे जानवर जो है। और हमारे हिसाब से कई बार कागजों में लोगों ने चेक किया, हमने भी चेक किया, गाँव वाले लोगों ने शिकायत भी की, तो यहाँ पर शायद बाउंड्री वाल है, बट मौजूदा में कुछ नहीं है। हाँ। और इसके बाद में चारे की व्यवस्था ये है कि शाम को जानवर निकल जाते हैं, खा पी के सुबह गेट खोल दिया जाता है, अंदर आ जाते हैं। और किसान शिकायत करता है तो बस ये होता है कि चलो बंधवाओ। गांव वालों से कहा जाता है आप लोग आओ, सहयोग करो, तब यहाँ के जानवरों को हम बंधवाएंगे। अच्छा ये बताइए, खाने में की क्या व्यवस्था है? खाने की व्यवस्था भाई इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता यहाँ प्यार के अलावा कुछ आता है। आप इस समय मौजूदा में देख भी सकते हैं, भूसा की तो स्थिति बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। ये चाचा एक खड़े हुए हैं, इन चाचा से सवा भूसा लिया गया था एक बार। बिल्कुल सही बात है। वो भी यहाँ पे नहीं आया, वो भी कहीं और चला गया, घरों में बेच लिया गया दूसरे को। कभी कभी ठेकेदारों से भूसा आता है, लेकिन यहाँ से रीसेल कर दिया जाता है।